वेलकम टू जी केवल। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं हम, और इस समय हम जो है सॉल्व करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल के जो है प्रश्न को तैयार करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज देखेंगे हम लोग हिंदी के प्रश्न कि कैसे प्रश्न जो है हिंदी में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की एसआई परीक्षा यानी दरोगा भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो अगर आप लोग सब लोग तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट भी, और इसमें हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कंधे पर खालिस्तान का भार पड़ेगा तब फिर से खालिस्तान का भाव मालूम हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये मेरे हिसाब से कोई भी गलत करके नहीं आएगा उस समय भी, और आज भी अगर ये प्रश्न आ जाए तो कोई गलत करके नहीं आएगा। लिखा क्या है, जब कंधे पर किसका भाई भार पड़ जाएगा, गृहस्थी का भार पड़ जाएगा, तब किसका आटे दाल का भाव क्या है मालूम पड़ जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है, और इसका ये जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस तरह के बहुत ही इजी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं हिंदी में, लेकिन हम आपको बता दें कि मॉडरेट लेवल की हिंदी आती है, ना बहुत ज़्यादा इजी और ना बहुत ज़्यादा टफ, लेकिन प्रश्नों को भली भांति पढ़िए, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न क्या हो गड़बड़ ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। तो भाई इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। आपके 4 ऑप्शन है, कुछ समझ में ना आना, या फिर अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, या गुस्से से भर जाना। तो बहुत पुराना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी था कि कुछ समझ में ना आना, यानी कठिन प्रश्न जब हमको दिखाई दिए तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते। देखिए, दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी थे, मुझे नहीं लगता कि कोई टफ थे ये, लेकिन सिंपल सी बात है कि मैंने फिर बोला कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न आते हैं, और अब थोड़ा पैटर्न चेंज भी होगा एग्जाम में, तो थोड़ा सी आपको प्रश्न अच्छे से याद करने होंगे। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आप सब लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप हिंदी में आप स्कोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी मेरिट में नाम पक्का कर लेंगे, और अपना मेरिट में सबसे ऊपर नाम कर लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल सही करने होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द जो है बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, यानी सुधी शब्द दिया हुआ है, इसके अंत में ये क्या जोड़ दें जिससे कि शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जन। अगर आप सुधी में जन जोड़ देंगे तो सुधी जन हो जाएगा, और ये एक बहुवचन जो है शब्द बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त जो है अलंकार को पहचानना है आपको। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा बहुत ही पुराना, बहुत ही इजी है ये भी, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो। देखिए, घटा और घटा 2 बार एक ही शब्द है ये, लेकिन इसका प्रयोग 2 बार हुआ है। एक बार काली घटा के साथ हुआ है, और घमंड घटा के साथ हुआ है। देखिए, काली घटा आप समझते हैं ना, जो बादल छा जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं काली घटा, लेकिन घमंड घटा यानी घमंड का कम हो जाना। ठीक है, तो देखिए वर्ड एक ही है पर प्रत्येक का क्या है, अर्थ भिन्न है। तो ऐसा अलंकार कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो देखिए, अब तक जो 4 प्रश्न थे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के, बहुत ही इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके लिए टफ भी हो सकते हैं अगर आपने हिंदी को सही से नहीं पढ़ा। और जीके वर्ल्ड के स्टूडेंट है वो तो आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो हम अक्सर कराते ही रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करेंगे, दिए गए विकल्प में से सही का जो है वाक्य का चयन करना है आपको। देखिए, चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, फिर लिखा है तलवार एक उपयोगी फौलाद है, फिर लिखा है तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, फिर लिखा है तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। तो देखिए भाई, शस्त्र तो नहीं होती है, अस्त्र होती है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और यही भर्ती बोर्ड ने भी सही माना है कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में उचित शब्द का चयन करें। देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है वर्तनी शुद्धि की, अगर आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है यहाँ पर। देखिए 4 बार लिखा हुआ है औद्योगिक औद्योगिक औद्योगिक, तो इसमें सबसे सही कौन सा है, तो देखिए वर्तनी शुद्धि से ये जो डी वाला औद्योगिक, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो देखिए सालों बाद जब समय आ जाएगा तो वहाँ पर तो हम विशेषण की पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ दिया है विशेषण वाला। लेकिन आपको याद रखना है प्रवासी जो है यहाँ पर वही होगा इस जो वाक्य का विशेषण। ठीक है, तो प्रवासी क्या है? एक विशेषण है। तो ऐसे सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और बोला जाएगा कि इसमें से विशेषण की पहचान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि काजल की रेखसी कतार है, खूजर की इस पंक्ति में जो है अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ठीक है, तो खूजर की ये पंक्ति है, काजल की रेखसी कतार, और इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार आपको यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है उत्प्रेक्षा अलंकार की। ठीक है, अलंकार से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाएंगे, करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष यानी सिंपल सी बात है, सामने। तो प्रत्यक्ष शब्द का जो शब्द का समानार्थी शब्द पूछा गया तो साक्षात होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें से 3 गलत हैं, कोई एक ऐसा विकल्प है जो कि जिसमें गलती नहीं है कोई, तो वो आपको पहचानना है। तो आप चारों पढ़ सकते हैं और फिर इसका आंसर करिए आप। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर दिया। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है भर्ती बोर्ड की ओर से। ठीक है, और यही इसका आंसर जो है कि करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे इनमें कौन सा शब्द जो है अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सी डाउट है क्योंकि समझ ही भी नहीं आया क्वेश्चन क्या बोले हैं। इन्होंने बोला अंग्रेजी से अपनाया भी गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है, ईश्वर, जगन्नाथ, प्रभु और भगवान। तो देखिए यहाँ अंग्रेजी जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये बोल देते हैं कि इसमें से क्या है भिन्न है, तो देखिए ईश्वर और प्रभु और भगवान, तो देखिए यहाँ पर ये जो तीनों वर्ड हैं ये किसी एक देवता की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ईश्वर हम सभी भगवान को कह सकते हैं, प्रभु भी हम लोग सभी देवताओं को कह सकते हैं, भगवान भी हम सभी देवताओं को कह सकते हैं, बट जगन्नाथ जो है वो स्पेशली जो है विष्णु भगवान के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये भिन्न है, लेकिन ये अंग्रेजी में अपनाया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये आपको याद रखना है। इस तरह से अगर भिन्नता आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा? देखिए जब ये सा और फिर ऊपर अंक की बिंदी लगी हो तो यहाँ पर बात की जाती है आधे माह की। ठीक है, आधे माह की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ अगर ऑप्शन कहीं पर भी आधा माह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग उपसर्ग की बात कर रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग प्रयोग है, तो यार रखिएगा सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और इसका करेक्ट आंसर होगा कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का क्या है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमृत और विष किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। ठीक है, लगभग लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोले अमृत और विष किसकी रचना? तो आपको याद रखना अमृतलाल नागर की रचना है। अमृत और विष ऐसे पहचान सकते हैं, अमृत और ये भी है अमृत। ठीक है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य को छाटिए। ठीक है, फिर से वही बात आ गई कि आपको सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध वाला छाटना है। चारों पढ़ सकते हैं, आपके अनुसार जो सही है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर है सी नंबर वाला, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, और यही भर्ती बोर्ड ने भी सही माना था उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसी का, ठीक है, पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है, यानी किसी की सहायता या की क्या है, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता जो है यानी उसका एहसान मानना ही क्या है, यहाँ पर इसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का, देखिए आशा जो है वो तो उम्मीद का समानार्थी है। क्या बोले, उम्मीद का विलोम शब्द क्या होगा, यानी आप किसी से उम्मीद रखते हैं और अगर वो आपको धोखा दे देता है, आपको क्या मिलती है, मायूसी मिलती है। तो उम्मीद का विलोम क्या होगा, मायूसी। ठीक है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है हिंदी, लेकिन आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। भाई आंगन शब्द का जो है समानार्थी शब्द है अंगना, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ईजी है, आंगन होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि लोकायतायन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे जो है दिया गया था। ठीक है, तो लोकायतायन बहुत ही फेमस रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हम गण लगा दें लेकिन वो बहुवचन फिर भी नहीं बनेगा। तो देखिए आपने बहुत ही जैसे नेतागण, शिक्षकगण, भक्तगण, देवीगण कभी नहीं सुना होगा, तो याद रखिएगा ये इसका सही आंसर होगा कि गण लगाकर देवीगण नहीं बनता, यानी बहुवचन ये शब्द नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्प में पुल्लिंग शब्द का कौन सा जो है, यानी पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, सेना। देखिए जब कभी कहीं पर झुंड की बात होती है तो वो हमेशा पुल्लिंग शब्द नहीं होगा, वो होगा आपका स्त्रीलिंग। तो सेना क्या है, झुंड की बात की जा रही है नहीं, कैसे किसी भी मतलब जो जैसे कि आपने देखा महंगी जो वस्तु होती हैं जैसे कि माणिक है या इन सब चीज़ों को, इन सब का नाम होगा तो भी वो क्या होगा, हमेशा आपका होगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, लेकिन धरती होगा तो भी, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन कुटुंब जो है आपका पुल्लिंग शब्द होगा। ये सब धरती है, मड़ी है या सेना है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, बट पुल्लिंग शब्द है आपका कुटुंब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प निशीथ शब्द का जो है अर्थ है। ठीक है, निशीथ शब्द का जो अर्थ पूछा जा रहा है किसका अर्थ है, तो याद रखिएगा निशीथ मानी होती है आधी रात। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप ये क्वेश्चन आपको, तो अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखें यहाँ पर ये 22 वाला देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। संक्षिप्त यानी छोटा करने का विलोम शब्द क्या होगा, विस्तृत करना, यानी पूरा बढ़ा देना, यही इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। भाई तत्सम यानी संस्कृत शब्द नहीं है, तो देखिए ऊष्ट, चक्षु, दक्षी ये सब क्या हैं आपके संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द पर सिंगार तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार की रचना है प्रेम में भगवान। ठीक है, और उन्हें किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, पहले चारों वाक्य पढ़िए और फिर इनको सही क्रम में लगाना है। पहला देखिए क्या है, रावण तो सिर्फ रावण है। ठीक है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंका अधिपति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो देखिए ये चारों सेंटेंस क्या हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हैं, तो ए बी और डी सी इसका जो है करेक्ट आंसर माना गया। यानी देखिए रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानंद भी कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो कि ये माना गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प समरण का विलोमार्थी शब्द है। समरण का जो है विलोमार्थी शब्द पूछा गया, यानी विलोम शब्द पूछा गया है, आपके अनुसार कौन सा होगा। भाई किसी को आप याद करते हैं तो उसको अगर भूल जाएंगे तो वही तो होगा इसका विलोम, तो विस्मरण जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए गद्यांश दिया होता है, फिर गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, और फिर उसके अनुसार आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो गद्यांश वाले क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये तो आप जो भी गद्यांश उस समय पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर करेंगे, क्योंकि गद्यांश मुझे नहीं लगता है कि उसके आंसर कराने चाहिए। अब हम डायरेक्ट आते हैं 30 नंबर पे। ठीक है, क्या बोला है, सूरदास और नंददास की जो है काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सूरदास की जो है भाषा शैली पूछी जाती है, तो करके ब्रज भाषा में लिखते थे, और नंददास भी क्या लिखते थे, ब्रज भाषा में ही लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, खराद पर चढ़ना, खराद्र पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प जो है सही है, भाई बताइए। ठीक है, कठिनाई में पढ़ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं भाई वृक्षों के नाम या फिर नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम या पर्वतों के नाम। तो यार रखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द की बात की जा रही है, तो जितने भी नक्षत्र होंगे उनके नाम क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द पे ही पड़े होंगे। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो भाई सिंपल सी बात है, खिड़की देश शब्द है, अपने देश में ही बना है और अपने देश में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास, कहावत का अर्थ क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। हम आए थे हरि भजन को, यानी हम आए थे अच्छे काम के लिए और काम करने लगे कोई घटिया। ठीक है, ये दुष्ट काम करने लगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो सिंपल से बात है, पहले ही होगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी हम जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को छोड़कर हम किसी और कार्य में लग गए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है। ठीक है, फिर से पूछा गया है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए पक्षी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, चील, कुर्सी, राशि ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बट पक्षी जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। बहुत ही इजी है भाई, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यार कि कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। फिर वही ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिटर्न भी हुआ है, और 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो परंतु प्रत्येक बार उसका क्या हो, अर्थ भिन्न हो। जो भी अभी पूछा गया था वही यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है कि इसमें जो है अलंकार कौन सा है। ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार जो है आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप बता लेंगे, ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन तरीके से। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्ज बाग दिखाना जो है मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए झूठे वायदे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रेम अनदेखी राहों की तरह की आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, तो यार क्या सामान्य वर्तमान काल है ये। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में सही का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परभृत का पर्याय क्या है, भाई परभृत किसका पर्याय होता है, तो यार कहेगा बगुला का पर्याय है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एसआई परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेल पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके वर्ल्ड के साथ जुड़ जाइए, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको बहुत जल्दी इन सभी टॉपिक के कोर्स के अकॉर्डिंग फुल लेंथ के वीडियो मिलने लगेंगे। अभी हम आपको ये इसलिए करा रहे हैं जैसे आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं कि किस तरह के प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको कहां से क्या तैयार करना है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।